माँ जो उसे 9 महीने पेट में रखती है, उसे पालती है, जितनी भी बाहर तंगी बर्दाश्त करे वो अपनी औलाद को 3 वक्त की रोटी देता है उसके लिए। तो उसने कहा कि बाप मैं तेरे से आज इतना तंग आ चुका हूँ, 1 फुट और ऊपर जाके फेंक, क्योंकि मैंने अपने बाप को वहां से फेंका था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ और ABN डिजिटल। आज एक ऐसी बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर काफ़ी रिश्ते होते हैं, उसके बहन भाई होते हैं, उसकी खाला होती हैं, उसकी चाचू होते हैं, उसकी फुप्पो होती है, न जाने कितने रिश्तों से इंसान की ज़िंदगी यकजा होती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा रिश्ता होता है वो होता है उसके माँ बाप का। माँ जो उसे 9 महीने पेट में रखती है, उसे पालती है, पोसती है, दूध पिलाती है और एक बड़ा इंसान बनाती है। बाप वो हस्ती है जो गर्मी और सर्दियों वो जितनी भी बाहर तंगी बर्दाश्त करे वो अपनी औलाद को 3 वक्त की रोटी देता है, उसके लिए जितनी आसाइशें कर सकता है वो उसके लिए करता है। मगर होता क्या है, मैं आज एक कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार मियाँ बीवी थे, एक बच्चे की शादी हुई, उसकी बीवी बहुत ज़्यादा सख्त थी। उसने क्या किया, वो हर रोज़ अपने बेटे को कहती थी कि मैं तेरे बाप से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। एक दिन उसे गुस्सा आया और उसने अपने बाप को कमर के ऊपर लादा और वो एक पहाड़ी पे चला गया। और पहाड़ी पे जाके जब पहाड़ी की चोटी से थोड़ा सा नीचे था तो उसके बाप ने उसे पूछा कि बेटा तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है। तो उसने कहा कि बाप मैं तेरे से आज इतना तंग आ चुका हूँ कि आज मैं तुझे पहाड़ी से फेंकने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि तू यूं कर के मुझे यहाँ ना फेंक, 1 फुट और ऊपर जाके फेंक, क्योंकि मैंने अपने बाप को वहाँ से फेंका था। तो उस बच्चे को एहसास हुआ और वो अपने बाप को लेके घर आ गया। तो बताने का मकसद ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर 3 ऐसे रिश्ते होते हैं जो चाहते हैं कि आप उससे आगे जाएं। एक आपके टीचर जो आपके साथी होते हैं, एक आपकी अम्मी और एक आपके अब्बू। ये 3 ऐसे रिश्ते होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे आगे जाएं। मगर इसके अलावा बहन भाई का आपस में इख्तलाफ हो जाता है, भाई भाई का इख्तलाफ हो जाता है। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो खुद बीमार भी होंगे, खुद अगर भूखे भी होंगे तो वो किसी ना किसी तरह आपके लिए फ़िक्रमंद होंगे। टीचर, उस्ताद, आजकल के माशरे में देखा जाए तो उस्ताद की इज़्ज़त कोई शख्स नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब से अखबारों के अंदर ये छपना शुरू हो गया कि आप हमें पैसे दें, हम आपको घर आके पढ़ाएंगे, हम यहाँ ट्यूशन सेंटर खोल रहे हैं, तो उस दिन से उस्ताद की जो इज़्ज़त थी, वक़ार था, वो ख़त्म हो गया। मगर याद रखना मेरे नौजवानों, 3 ऐसे रिश्ते हैं जिनकी अगर आपने इज़्ज़त की, जिनकी आपने इज़्ज़त करनी है तो आप कामयाब होंगे, वरना आप हमेशा नाकाम होंगे। अगर आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं तो आप कामयाब होंगे। आप जितना चाहें अच्छा पढ़ लें, जितनी चाहें अच्छी नौकरी कर लें, अगर आप अपने वालिदैन के साथ ठीक नहीं हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। टीचर, उस्ताद, अगर आप उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करेंगे जो आपको इल्म दे रहे तो आप जितना भी पढ़ लें आप एक ना एक दिन नाकाम हो जाएंगे। इसलिए मेरी तमाम नौजवानों से, तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा माँ बाप जिनके नहीं हैं, जो यतीम है, कभी उनसे जाके पूछो तो वो आपको बताएंगे कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है। और जिनके पास माँ बाप हैं वो लोग उनकी कदर नहीं करते। तो खुदारा अपने माँ बाप की कदर करें। सुबह जब उठें तो अपने माँ बाप से दुआ ले के निकलें। जब वापस घर जाएं तो उन्हें सलाम करें, उनसे चीज़ें पूछें, उन्हें सारे दिन की बातें बताएं। क्योंकि जब माँ बाप के दिल में आप बैठ जाएंगे तो माँ बाप आपके लिए इतनी दुआएं करेंगे कि आप एक ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ, मैं ज़िंदगी में बड़ी जगहों पे गया हूँ, बाहर के मुल्क भी गया हूँ, तो जितने सक्सेसफुल लोग हैं अगर उनकी कहानी देखी जाए तो उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो सब ये कहते हैं कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते थे, हम अपने माँ बाप का ख्याल रखते थे। बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जो इस वक्त अरबपति हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से निकल गए, वो आज खरबपति हैं। कैसे हुए? कभी आप उनका जाके इंटरव्यू करें, कभी आप उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ें, जो लोग उनके ऊपर किताबें लिखते हैं कभी उनकी वो किताबें पढ़ें, तो सबका खुलासा एक ही निकलेगा कि उन्होंने अपने माँ बाप की कदर की है। जो लोग वक्त पर अपने माँ बाप की कदर कर लेते हैं वो लोग हमेशा कामयाब रहते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।